तो माँ फ़िल्म का ट्रेलर आ गया है, तकरीबन तकरीबन ढाई मिनट का, 2 मिनट 22 सेकंड के आसपास का ट्रेलर है और ट्रेलर देख के लग रहा है यार, लग रहा है, अब लग रहा है कि एक अच्छी हॉरर फ़िल्म देखने को यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर काजोल से ट्रेलर की शुरुआत होती है, कार में बैठी हैं, बेटी पीछे बैठी है। उसके बाद बेटी को तकलीफ़ है, तो काजोल के चेहरे पे जो रिएक्शंस आते हैं ना शुरुआत में ही, वहीं से कहानी कनेक्ट कर लेती है अपने आप में। जो ट्रेलर है वो कनेक्ट कर लेता है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि फुरिया ने जिस तरह से यहाँ ट्रेलर में पकड़ा है, उसी तरह से पूरी फ़िल्म की कहानी भी पकड़ी नज़र आए। हालाँकि जब ट्रेलर देख रहा तो तुरंत छोरी की कहानी याद आ रही थी, छोरी, छोरी 2 जो नेटफ्लिक्स पर है। लेकिन लग रहा है उससे बड़े पैमाने पर कहानी फ़िल्माई गई है ये और उससे बड़े पैमाने पर ये कहानी दिखाई जाएगी। और उसके बाद ये लिखा हुआ आता है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द शैतान। अब ये जो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मतलब अब इन्होंने क्या शैतान की दुनिया से नाता जोड़ा है, मतलब वो यूनिवर्स क्रिएट किया शैतान वाला, ये यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। क्योंकि जब शैतान खत्म हुई थी, उसका आखिरी डायलॉग भी यही था कि माँ की ताकत नहीं जानते, माँ बचाने पे आए तो क्या कर सकती है एंड ऑल दैट। वो जो चीज़ है ना, वो कहीं न कहीं इस फ़िल्म का क्लू छोड़ा गया था और इस फ़िल्म का क्लू छोड़ने से और ये जो लाइन डाली गई है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शैतान, लग रहा है कहीं न कहीं कहानियाँ कनेक्टेड होंगी। दोनों में एक ख़ास तरह की थीम नज़र आती है कि दोनों बेटियों को रिलेटेड हैं। उसमें भी बेटी का अपहरण होता है ना? वो शैतान जो है बेटी का अपहरण करने की कोशिश करता है और इसके अंदर भी कुछ-कुछ वैसी ही कहानी है। यहाँ पे दुहितों की बात है, एक राक्षस है एक गाँव के अंदर, एक जगह पे और वहाँ वो बेटियों का अपहरण कर रहा है और बेटियों की बलि दी जा रही है उस गाँव के अंदर में। और वहाँ जब काजोल अपनी बेटी के साथ पहुँचती है तो कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं, उसमें पेड़ जैसे लोगों को खींचते हुए नज़र आते हैं। कुछ एक जगह पे ट्रेलर पे ऐसे इफ़ेक्ट छोड़े गए हैं ना, वहाँ खट मतलब अगर आप अकेले बैठ के देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको उस तरह का फ़ील वहाँ पे झटका लग जाए आपको। ठीक है, हॉरर फ़िल्मों की अच्छी अच्छी हॉरर फ़िल्म की पहचान है, इसी तरह से प्रेज़ेंट किया जाता है। पूरी कहानी के अंदर बस एक छोटा-सा वो है कि कहीं न कहीं बार-बार छोरी फ़िल्म बार-बार याद आ रही है। लेट्स सी कि उससे कितना डिफरेंट होगी कहानी, क्योंकि उसमें भी कुछ इसी तरह की कहानी थी। एक गाँव था, वहाँ बच्ची की बलि दी जा रही है, बच्ची को शैतान के हवाले किया जा रहा है एंड ऑल दैट। उससे उम्मीद करें कि कुछ नई कहानी हो, कुछ नए डिफरेंट तरह की यहाँ पर कहानी हो। बाकी सामा बाँधने के लिए जो एक्सप्रेशंस हैं काजोल के लाजवाब हैं और अजय देवगन प्रोडक्शन से फ़िल्म लेके आ रहे हैं, काजोल को आगे करके ला रहे हैं और शैतान के आने से पहले लगभग अनाउंस हुआ था कि ये फ़िल्म आ रही है जिसमें काजोल अहम भूमिका निभाएँगी। और जिस तरह के टीज़र्स आए, ट्रेलर्स आए, उसके अंदर जो लाइन है ना कि रक्षक, भक्षक और माँ, तो ये जो कहानी है ना, ये किस तरह बन के निकलेगी आगे, ये देखना होगा। काजोल का और लिखा हुआ आता है कि बिगिनिंग है, तो खाली मतलब ये सीक्वल का भी यहाँ ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है अजय देवगन के दिमाग में काफ़ी बड़ा यूनिवर्स चल रहा है इसको लेकर। चाहे शैतान हो, जिसको वश से बनाया गया या ये फ़िल्म हो, जिसको माइथोलॉजिकल मतलब एक जो कहानी है कहीं चलती होगी कहानी उस तरह की, उसके ऊपर कहा गया है। तो ये सब मिला के एक नए यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहे हैं अजय देवगन और देखना है इस फ़िल्म की अगली कड़ी, इस फ़िल्म के आते-आते इस जब फ़िल्म रिलीज़ होगी, तो क्या अगली फ़िल्म का क्लू भी यहाँ पे छोड़ा जाएगा, ये देखने में मज़ेदार रहेगा। लेकिन मेरी तरफ से ट्रेलर पास है, काजोल की एक्टिंग लाजवाब है, पूरी कहानी लग रहा है कि समा बाँधने वाली कहानी होगी। कुछ सीन डराते हैं, लेकिन असली तो पता चलेगा जब फ़िल्म आएगी, तभी अंदाज़ लगेगा और तभी आपको बता पाएँगे कि फ़िल्म कैसी है। लेट्स सी। लेकिन ये ट्रेलर स्वागत योग्य है, तारीफ़ के लायक है। तो भाई उम्मीद करते हैं कि अच्छी फ़िल्म बन के निकले और अच्छी फ़िल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और इसी तरह से इंतज़ार शायद माँ फ़िल्म का होगा। बाकी जो रिएक्शंस होंगे, जो अपडेट्स होंगे आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे।